नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। आज का ये एपिसोड न तो रोज का है न ही साधारण है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक गलियारों में खामोशी पैदा कर दी है, खासतौर से चीन के लिए। आज रूस ने भारत के लिए वो कह दिया जो आज तक कोई खुलकर नहीं कहता था। रूस ने कहा कि रूस ने कभी भी किसी और के हितों के आधार की कीमत पर भारत के साथ संबंध विकसित नहीं किए हैं। ये लाइन नहीं है, ये एक राजनयिक घोषणा पत्र है। ये बयान दिया है भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने, और ये बयान किसी छोटे मंच पर नहीं बल्कि रूस की मीडिया के सामने खड़े होकर दिया है। अब सवाल यहाँ उठता है कि रूस को ये बयान आखिर क्यों देना पड़ा, भारत को इसका क्या फायदा होगा और क्यों रूस के इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हैं। आज इस एपिसोड में हर परत दर परत हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल राजनीति में हर शब्द तौला जाता है। जब कोई राजदूत टीवी कैमरे पर ऐसा बयान देता है तो वो सिर्फ अपनी राय नहीं बल्कि अपने राष्ट्रपति की सोच बोल रहा होता है। डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक साझेदार है। अब इसे समझिए, आज रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा, नई आर्थिक राह तलाश रहा, डॉलर यूरो के विकल्प ढूंढ रहा, और ऐसे समय में भारत उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि आर्थिक जीवन रेखा, लाइफलाइन बन गई है। लेकिन रूस ने साफ किया कि हम भारत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम भारत के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, हम भारत के साथ बराबरी का रिश्ता रख रहे हैं। यही बात भारत और रूस यानी इस रिश्ते को दुनिया के बाकी रिश्तों से अलग बनाती है। ये दोस्ती आज की नहीं है दोस्तों। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था तब से रूस भारत के साथ खड़ा हुआ था। कश्मीर मुद्दे पर यूएन में वीटो, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन और रक्षा तकनीक का खुला हस्तांतरण। अब जब अमेरिका पाकिस्तान को खुलकर हथियार दे रहा तब रूस भारत को ताकत दे रहा, और यही वजह है कि भारत आज भी रूस को केवल देश नहीं मित्र देश मानता है। 2014 के बाद भारत बदल गया। पहले भारत सफाई देता था, डरता था, दबाव में आता था। आज का भारत आंख में आंख डालकर बात करता है, अपने हित पहले रखता है और किसी और के कहने पर दोस्ती नहीं तोड़ता है। यूक्रेन युद्ध ही देख लीजिए। यूक्रेन युद्ध के समय अमेरिका ने दबाव डाला, यूरोप ने नैतिक भाषण दिए, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने साफ कह दिया, हम अपना फैसला अपने हित के आधार पर लेंगे। रूस ने यह देख लिया, रूस ने यह समझ लिया और रूस को भरोसा हो गया कि भारत कोई बिकाऊ देश नहीं है जो पलट जाए। डेनिस अलीपोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा हमारे रिश्तों में एक अहम उपलब्धि थी। ये यात्रा अहम इसलिए थी क्योंकि नए आर्थिक समझौते हुए, टेक्नोलॉजी साझेदारी बढ़ गई, सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो गए, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रूस ने भारत को दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार मान लिया है, चीन के बराबर खड़ा कर दिया है। ये शब्द किसी भी देश के लिए बहुत भारी होते हैं। रूस ने खुलकर माना कि भारत एआई, स्पेस और क्वांटम टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, अग्रणी बन रहा है। अब ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये भविष्य की साझेदारी का संकेत है। आज भारत एआई हब बन चुका है, इसरो दुनिया को चौंका चुका है, क्वांटम मिशन पर भारत काम कर रहा है। रूस जानता है कि अगर उसे 21वीं सदी में प्रभाव बनाए रखना है तो भारत के बिना ये संभव नहीं है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। रूस का ये बयान अमेरिका और यूरोप को परेशान कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत कैंप चुने, यूरोप चाहता है भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत क्या कहता है, हम दोस्ती नहीं तोड़ने वाले, हम विश्वास रखने वाले दोस्त हैं। और रूस ने साफ कह दिया है कि हम भारत पर दबाव नहीं डालते हैं। ये बात पश्चिमी राजनीति के पूरे मॉडल को खारिज कर देता है। रूस हर बार बार आप कह सकते हैं कि ये कहता है कि दुनिया बहुध्रुवी होनी चाहिए। इस दुनिया में अमेरिका एक ध्रुव, चीन एक ध्रुव और रूस एक ध्रुव, और भारत संतुलन का ध्रुव है। भारत किसी के खिलाफ नहीं लेकिन अपने लिए पूरी तरह है खड़ा है। ब्रिक्स हो, एससीओ हो, G20, हर मंच पर भारत नेतृत्व करता है। भारत ने रूस को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 300 से अधिक हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट की एक अहम लिस्ट तैयार भी कर ली है। यह कदम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत के दौरे के बाद उठाया गया है। ये उससे पहले ही बना ली गई थी रणनीति, लेकिन यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात का नहीं था, बल्कि इसके पीछे डॉलर आधारित सिस्टम से बाहर निकलने, लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने और भारत रूस ट्रेड इंबैलेंस को खत्म करने की ठोस रणनीति शामिल थी। पुतिन के भारत दौरे के बाद अब भारत का वाणिज्य मंत्रालय पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है, और न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो
भारत ने रूस के लिए करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट की पहचान कर ली है जिनकी रूस में भारी मांग है और जिन्हें वो फिलहाल दूसरे देशों से आयात करता है। इन प्रोडक्ट में प्रमुख रूप से कई चीजें शामिल है, जिनमें जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए और केमिकल्स। इसका मतलब यहां साफ है कि भारत अब सीधे रूस के इंपोर्ट बास्केट में एंट्री की तैयारी कर चुका है, यानी भारत एंट्री करने वाला है। वर्तमान आंकड़े के मुताबिक भारत इन कैटेगरी के प्रोडक्ट में रूस को सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, जबकि रूस इन्हीं कैटेगरी में करीब 37.4, ध्यान से सुनिए, 37.4 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, भेजता है हमें। यानी भारत के लिए लगभग 35 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट गैप मौजूद है, जिसे भरने की रणनीति अब बनाई जा चुकी है। भारत और रूस ने यह भी तय कर लिया है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जब तक भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक ट्रेड बैलेंस सुधार संभव है ही नहीं। यही वजह है कि 300 प्रोडक्ट की ये लिस्ट भारत की अब तक की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट रणनीति मानी जा रही है। यानी ट्रेड डेफिसिट की असली वजह है क्रूड ऑयल, और भारत का रूस के साथ मौजूदा ट्रेड डेफिसिट करीब 59 बिलियन डॉलर का है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्रूड ऑयल। आंकड़े पर नजर डाल लीजिए आप, साल 2020 की बात कर लीजिए। साल 2020 में भारत का रूस से इंपोर्ट 5.94 बिलियन डॉलर था। 2024 में यह बढ़कर 64.24 बिलियन डॉलर हो गया। इसमें से करीब 57 बिलियन डॉलर सिर्फ क्रूड ऑयल का है। आज रूस भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 21% सप्लाई करता है, और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कुल इंपोर्ट बास्केट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.3% है। यानी भारत के पास रूस के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी गुंजाइश है। भारत की स्पष्ट रणनीति वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट बना दी है, उन प्रोडक्ट पर फोकस होगा जिनकी रूस को सबसे ज्यादा जरूरत है। उन सेक्टर में एंट्री होगी जहां पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते सप्लाई कमजोर होगी। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं आपको, लोकल करेंसी ट्रेड यानी रुपया रूबल सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा, खुलकर दिया जाएगा, और लॉजिस्टिक और शिपिंग रूट्स को मजबूत किया जाएगा। भारतीय एमएसएमईज को सीधे रूस के बाजार में जोड़ दिया जाएगा, और यही रणनीति, इस रणनीति से सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एमएसएमईज और फार्मा कंपनियों और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट और एग्री एक्सपोर्ट हाउसेस को मिल जाएगा। यानी कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रूस को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। अब आखिरी सवाल, मोदी जी क्यों गदगद हैं? ये फैसला जो आया है उससे मोदी क्यों गदगद है? क्योंकि भारत को सम्मान मिला है, दोस्ती बिना शर्त मिली है, और भारत की नीति को खुला समर्थन, खुली मान्यता मिली है। पीएम मोदी की सोच है कि भारत मजबूत होगा तो दोस्त खुद आएंगे, और आज रूस ने आकर यह साबित भी कर दिया है। खैर, कुल मिलाकर आज रूस का यह बयान इतिहास में दर्ज हो चुका है। यह बयान बताएगा कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत अब विकल्प नहीं, भारत अब आवश्यकता है। आज भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता है, लेकिन पूरी दुनिया भारत के इशारों को समझने लगी है। यही है नए भारत की सबसे बड़ी जीत। दोस्ती जब सम्मान पर टिकी हो तो इतिहास बनता है, और भारत आज वही इतिहास लिख रहा है। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।